नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल को रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है। ऐसे में गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही देवगुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे, यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से गुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा। 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में गुरु अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही प्रदान करते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं और इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा को पूरा करेंगे। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा और आप अपने पराक्रम के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मार्च को जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा और ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, पूरे 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पाकर के ही दम लेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु नक्षत्र परिवर्तन का क्या क्या शुभ फल मिलेगा, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर गुरु धन भाव के और 5वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में, और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है तो गुरु 6ठे भाव के और लग्न के भी फल प्रदान करेंगे। शनि का गोचर 5वें भाव में है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावित थी। 29 मार्च को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके 5वें भाव में आए हैं, आपको ढैया से राहत मिल गई है। ढैया से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिल चुकी है। और ऐसे में गुरु का गोचर, चूँकि गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके दाम्पत्य सुखों का होता है,
विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है और व्यापार का होता है। ढैया के कारण आपको जो कष्ट लगातार मिल रहे थे पिछले 2.5 वर्षों से, चूंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर थी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। शनि के कारण पिछले 2.5 वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याओं से आप जूझते रहे, आर्थिक संकट से आप जूझते रहे, मन में हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी, कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होना, कार्यों का ना पूरा हो पाना, कार्यों की गति मंद पड़ जाना, इन सब कारणों से आप बेहद निराश हो चुके थे। और ऐसे में गुरु का सप्तम में गोचर आपको एक नया बल प्रदान करने वाला है। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे गुरु, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है। और दूसरी बात, आपकी आर्थिक समस्याओं को भी इस समय देवगुरु पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं, तो सप्तम भाव की चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु विवाह के कारक होते हैं और 7वें भाव में इस समय एक शुभ ग्रह का गोचर है गुरु का। 7वें भाव के स्वामी भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए 14 मई तक का गोचर काल बेहद अनुकूल है। और अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और शनि की दृष्टि भी लाभ के भाव पर है। 11वें भाव पर गुरु शनि के डबल ट्रांजिट का प्रभाव है और जिस भाव पर गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव होता है, उस भाव से संबंधित चीजों का लाभ आपको मिलता है। अब 11वां भाव धन का तो ही है, इनकम का तो ही है, आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो आपकी जो इच्छाएं पिछले 2.5 वर्षों में अधूरी रह गईं, उन अधूरी इच्छाओं को इस समय शनि और गुरु मिलकर के पूरा करेंगे, क्योंकि शनि 4थे भाव के स्वामी होकर के पंचम में एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और 4था भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो 14 अप्रैल तक आपके प्रॉपर्टी संबंधी कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है। एक से अधिक आय के साधन बनेंगे। आप स्वयं अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर नए नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा और आपका कोई पैसा जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और मंगल के नक्षत्र में है। तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी वाणी में ज्ञान होगा। अपनी वाणी से लोगों को आप प्रभावित करेंगे और परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और वो जातक जो किसी तरह के फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं। जब मंगल का संबंध 6ठे भाव से बनता है तो जीवन में चल रहे संघर्षों से मुक्ति मिलती है।
पुराना कर्ज समाप्त होता है और नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल प्राप्त होता है। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और गुरु 8वें भाव में हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो 6ठे भाव की चीज़ों में तेजी के साथ परिवर्तन होगा। अब 6ठा भाव तो है रोग, ऋण और शत्रुता का। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कर्ज समाप्त होगा और शत्रुता समाप्त होगी। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी ऊर्जा के बल पर सफलता की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे और चूंकि शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, धन भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा, तो इस समय तेजी के साथ आपके धन का भंडार भरना शुरू होगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। चूंकि राहु आ जाएंगे 29 मई को और राहु की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से धन लाभ होगा। ऐसी जगह से होगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की है। राहु 4थे भाव में है, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हैं, उससे लाभ मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। कोई डूबा हुआ पैसा किसी को उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, वो पैसा आकस्मिक रूप से अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, इंश्योरेंस से, शेयर मार्केट से, कमीशन के रूप में, रियल एस्टेट से, कहीं ना कहीं से धन आपको अचानक से मिलने का प्रबल योग बनेगा 14 मई के बाद। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विदेशी व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनकी कोई फार्मा कंपनी है, पैथोलॉजी लैब है, या जो लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय विदेशों से जबरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है। क्योंकि राहु 4थे भाव में है और 4थे भाव में जब राहु का गोचर होता है तो विदेश जाने का योग बनता है। राहु आपको आपकी मातृभूमि से दूर कर देते हैं। शनि है, राहु है, केतु हैं, ये अगर 4थे भाव में होते हैं तो घर से दूर करते हैं। तो विदेश जा कर के, यानी मातृभूमि से दूर जा कर के ही आपकी भाग्योन्नति होगी। तो इस गोचर काल में अगर आप विदेशों से जुड़े हैं या विदेश से जुड़ते हैं तो आपको धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, भाग्योन्नति होगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी रोजगार की प्राप्ति होगी और भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ भी होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरु का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद
हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।